शेरू दादा हमारे यहाँ पर आराम से लेटे हुए थे और इनको देखकर मुझे याद आया कि ये भाई साहब कुछ दिनों से नहाए नहीं है, इसलिए मैंने 2 बिस्किट दिए जिससे उसको मैं अपने वश में कर सकूँ और उसके बाद उसके गद्दे साफ करने के लिए लिए। पहले तो उसका कवर निकालने के लिए 2 आदमी लगते हैं और उनको जब-जब नहलाते हैं उतनी बार हम उनका सब बेड वगैरह भी क्लीन कर देते हैं। और फिर अब बारी थी मेन इन दोनों को पकड़कर बाथरूम में डालने की। तो ये ना बहुत स्मार्ट है, जिस भी दिन गद्दा और ये सब ऐसे देख लेते हैं ना कि हलचल हो रही है, हमारे नहाने की तैयारी हो रही है, तो बिल्कुल हाथ नहीं आते, चाहे आप जो कर लो। फिर बड़े जद्दोजहद के बाद, बहुत सारे ट्रिक्स करने के बाद हमको उनको लेकर जा पहले तो उसको सही में घुमाने के लिए बाहर लेकर जाना पड़ता। उसके बाद भी हमारा सिम्बा बहुत स्मार्ट है, वो फिर भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, तो वो घर के अंदर भाग गया। बड़े मेहनत के बाद उसको पकड़ में आया और फिर हम उसको बंद कर दिए बाथरूम में नहाने के लिए। शेरू यहाँ पर बिल्कुल टेंशन में है कि अब मेरी बारी भी आने वाली है। फिर मैं आ गई उनके रूम में और यहाँ पर उसके सारे जो बेडशीट्स वगैरह है वो सब कुछ झाड़ा और फिर यहाँ पे बढ़िया से झाड़ू लगाई और फिर पोछा भी लगाया। समर स्टार्ट हो जाएगा तो ये हर हफ्ते होगा। अब विंटर्स में थोड़े थोड़े दिन ज़्यादा हो जाते थे, 20 दिन 25 दिन भी हो जाते थे। उनको नहलाए, रूम तो उनका हर 2-3 दिन में साफ़ हो जाता है और झाड़ू तो डेली ही लगती है। उसके बाद यहाँ पर टको उसको बढ़िया से नहला रहा है। उसका हेयर फॉल इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो एंटी हेयर फॉल वाला शैम्पू उसको लगा दिया। फिर वहाँ से जो गद्दे थे वो उठाकर मैंने अपने रूम पे लाए और शेरू यहाँ से नहीं हट रहा था क्योंकि उसको नहाने नहीं जाना था। सोच रहा था कि यहाँ रहूँगा तो मैं बच जाऊँगी, और रूम कुछ ऐसा लग रहा था। और जीव इसको देख कर बोल रही थी कि मैं आज यहीं पर रहूँगी क्योंकि उसको कुछ अलग हो जाता है घर के अंदर रहने के अलावा। फिर यहाँ पर शेरू को लेकर जाने की बारी थी, उसको बड़े मुश्किल से लेकर गए अंदर। और यहाँ पर हमारा सिम्बू नहाकर आ चुका था, एकदम चमक रहा था, बिल्कुल सुंदर सुंदर लग रहा था। और उसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव काम में चले जाए उससे पहले हमने उसको दे दी स्टिक। इस वाले स्टिक को तो उसने तुरंत 2 मिनट में खा के ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको पेडिग्री की डेंटा स्टिक जो आती है वो मैंने उसको दी, जिसको खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैंने दिया तो मेरी तरफ पीट करके खाने लगा। उसके बाद यहाँ पर देखो शेरू को नहलाया जा रहा है। बड़े आराम से प्यार से नहा लेता है क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर बढ़िया से उसको सुखा दिया टॉवल से। इन लोग कभी भी ड्रायर यूज़ नहीं करने देते हैं। फिर इसको भी एक स्टिक दे दी और दोनों लोग आराम से खा रहे थे। दोनों का नहाना हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक राउंड घुमा कर लेकर आती हूँ। बाहर गए तो इतने सारे काउज यहाँ पर थे कि शेरू हमारा थोड़ा सा डर गया क्योंकि रिसेंट में उसको एक गाय से लात पड़ चुकी है। और यहाँ पर नहा धोकर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतने सुंदर लगते हैं ना ये, मुझे लगता है कि इनको मैं खा जाऊँ। और जैसे ही घूम के घर आए दोनों की आपस में बहुत जोर की लड़ाई हुई। इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर आपको जाननी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। हम आपको बहुत जल्दी वीडियो में बताएंगे कि ये इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। अगर आपको डॉग के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट